पाठ 6 संज्ञा। संसार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थान, भावों का नाम अवश्य होता है। यही संज्ञा की सरल पहचान है। जैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में ताजमहल बनवाया। अंशु और नेहा आइसक्रीम खा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा, हमें सबसे प्रेम भाव से मिलना चाहिए। बच्चों, उपर्युक्त वाक्य के लिए रंगीन शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम हैं। वस्तुओं के नाम आइसक्रीम, प्राणियों के नाम अंशु, नेहा, महात्मा गांधी, शाहजहां, बेगम मुमताज, गुणों और भावों के नाम प्रेम, भाव, स्थानों के नाम ताजमहल। ये सभी किसी न किसी के नाम हैं। इन्हीं नामों को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की थी। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं। मैं कल लाल किला देखने गया था। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सुभाष चंद्र बोस, सूरदास, सूरसागर, सचिन तेंदुलकर और लाल किला शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं। पेड़ पर पंछी बैठे हैं। खरगोश की चुनौती सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में पार्क, बच्चे, विद्यार्थी, पुस्तक, पेड़, पक्षी, खरगोश और कछुए ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। पार्क और बच्चे शब्द का प्रयोग किसी भी पार्क और बच्चे से किया जा सकता है। अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा। आम में मिठास है। कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। खेतों की हरियाली और सुंदरता मन मोह लेती है। उपर्युक्त पंक्तियों में आए मिठास, हरियाली, सुंदरता, बुढ़ापा शब्द, गुण, भाव या दशा आदि के नाम हैं। व्याकरण की भाषा में इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह आकार नहीं होता है। कुछ विद्वान अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। ये 2 भेद हैं। समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार, दल आदि। समुदायवाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग। सेना परेड कर रही है। अंशु के जन्मदिन पर सारा परिवार जमा था। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, सोना, तांबा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग। सोना बहुमूल्य है, संभाल कर रखो। दूध में पानी मिलाना बुरी बात है। हिंदी में इन दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत माना जाता है। विशेष। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मोहन ईमानदार है, भाववाचक संज्ञा।
देश में ईमानदारों की कमी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा। सामान्यतः व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्ययों या शब्दांशों को जोड़कर भी बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा। दुष्ट, दुष्टता। स्त्री, स्त्रीतत्व। शिशु, शैशव, शिशुता। मित्र, मित्रता। युवक, यौवन। दुर्जन, दुर्जनता। चोर, चोरी। प्रभु, प्रभुता। देव, देवत्व। बंधु, बंधुत्व, बंधुता। बच्चा, बचपन। प्रभु, प्रभुता, प्रभुत्व। लड़का, लड़कपन। शत्रु, शत्रुता। स्त्री, स्त्रीतत्व। हिंदू, हिंदुत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण। भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छाई। बुरा, बुराई। राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। विद्वान, विद्वता। गर्म, गर्मी। आलसी, आलस्य। कठिन, कठिनता या कठिनाई। भयानक, भयानकता। भयावह। मोटा, मोटापा, मोटाई। लघु, लघुता। वाचाल, वाचालता। खट्टा, खटास। मधुर, मधुरता। लाल, लालिमा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक। अपना, अपनापन, अपनत्व। निज, निजतव। आप, आपा। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। स्व, स्वतव। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक। काटना, कटाई। पढ़ना, पढ़ाई। खेलना, खेल। कहना, कहावत। चुनना, चुनाव। दौड़ना, दौड़। चलना, चाल। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। रोना, रुलाई। लिखना, लिखाई। सोचना, सोच। हारना, हार। हंसना, हंसी। खेलना, खेल। हमने सीखा। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह आकार नहीं होता। भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से।